हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका बुरा चाहने वाले इंसान का क्या हाल होगा, या आपके साथ अन्याय करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ अन्याय करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो आपका दिल दुखाने वाले या आपके साथ अन्याय करने वाले इंसान का क्या हाल होगा। कार्ड्स आपके सामने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी वो खुद इंसान बहुत बड़े कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हैं। अभी उनकी लाइफ का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर वो प्रभावित ना है। कहते हैं ना, अगर एक कर्म कोई इंसान गलत करता है तो उसका एक बुरा कर्म और गलत कर्म करने पर उसको तत्पर करता है या आकर्षित करता है। इनके साथ यही हुआ। इन्होंने बहुतों लोगों के साथ कुछ गलत किया है, बहुतों लोगों के साथ। इनमें द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, मन की बेचैनी बहुत ज़्यादा है। एक किसी भी इंसान में कहते हैं ना कि उसको खुश देखते हैं ना तो इनमें जलन के भाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। परेशानी हो जाती है, इनको दिक्कत हो जाती है। इवन मैं ये कहना चाहूँगी कि औरों के सुख को देखकर या औरों को सुखी देखकर ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता इनके पास कितना है। औरों के पास अगर कितना भी होगा ना तो उनसे इनको तकलीफ हो जाती है। एक्चुअल में सच कहूँ, ये अभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है और इनका दिमाग का ठहराव जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। दिमाग बहुत परेशान है इनका। जैसे कहते हैं ना कि इंसान कर्मा भुगत रहा होता है, उसको चेतावनी दी जाती है, उसके बाद में भी वो नहीं मानता। तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें, इनके कहते हैं ना कि सुख इनकी लाइफ में आने से रुक गया है। कोई खुशी इनको मिलने वाली थी लेकिन इनका कर्म बीच में आया और वो खुशी इनसे इनके हाथ से निकल गई। जो यहाँ पर आया ना रिजेक्शन का कार्ड, कि अपने कर्म की वजह से इन्होंने क्या करा कि उस खुशी को छोड़ा है, त्यागा है। कन्फ्यूज़न बहुत है अभी इनको, कन्फ्यूज़न बहुत है। सच कहूँ ना कि धोखे देने वाले इंसान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उसको धोखा ना मिल जाए। इनकी खुद की हालत क्या है पता है? जैसे कि कभी कोई इंसान किसी के ट्रस्ट को तोड़ता है ना तो उनको भी पता होता है कि कहीं कभी भी उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अभी इनको ऐसा ही लग रहा है, अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा औरों पर। और कहीं न कहीं इनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ ऐसी चल रही है जिनके बारे में अंदेशा इनको हो चुका है कि कभी भी इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि एक ईंट के खसकने के बाद में
इमारत का ढह जाना, कुछ ऐसा इनको आभास हो चुका है कि इनके कर्म जो है ना, इनके विपरीत पड़ने लगे हैं, या इन्हें कर्मों का फल इनको मिलना स्टार्ट हो चुका है गाइस। मैं तो आपको यही कहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इतना भी लग रहा है कि यहाँ पर आपकी भी एनर्जी है ये इंतज़ार की कि मेरे साथ जस्टिस कब हो। क्योंकि इस इंसान ने ये जो भी इन्होंने है ना, या जो कोई भी है, ये केवल एक दो की बात नहीं है ना, जितने भी है, जो भी लोग हैं ना, मतलब आपने बहुत प्रे की है कि इन लोगों की वजह से बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी आपको, और इन्होंने ये परेशानी आपको दिखा दिखा के दी है। और बहुत, जब भी आपको परेशानी हुई है ना, तो ये बहुत हंसे हैं उस परेशानी पर। ये आपको सुनने में भी आया होगा कि आपके बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं बाहर। मतलब इनकी वजह से आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा कि आप एक कैद में होकर रह गए। गलत आपके बारे में ये कर रहे हैं, आपका बुरा ये कर रहे हैं, और आपने खुद को कैद कर लिया। मतलब गुनहगार बाहर घूम रहा है और बेगुनाह जो है वो कैद है। और इस कैद की वजह से, इस आइसोलेशन की वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ा। इनके साथ सिचुएशन क्या हो रही है, शायद या तो कोई मौका इनके लाइफ में ऐसा आया, या कोई बात इनकी लाइफ में ऐसी हुई कि इनको लगा कि अब ये खुशी इनको मिलने वाली ही है। मतलब कहते हैं ना, एकदम पीक पॉइंट पर, एकदम लास्ट का जो वो पॉइंट होता है ना, तब की बात, कि इनको यूँ लगा कि वो खुशी इनको मिलने वाली ही है। और वैसे ही कहते हैं ना कि लास्ट टाइम में, एंड मौके पर जाकर वो खुशी इनसे छीन लेना, वो निवाला इनके मुंह से छीन लेना, तब इंसान कितना तड़पने लगता है, बेचैन हो जाता है। वो बेचैनी अभी इनकी नजर आ रही है। अभी का समय कैसा चल रहा है पता है, कि अभी जिस इंसान ने किसी का भी, अगर कहते हैं ना, जबरदस्ती से हक छीनने की कोशिश की, चाहे वो आपके पैसों को लेकर हो, या फिर आपकी खुशियों को लेकर हो, या किसी इंसान को आपके विरुद्ध किया है ना, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। और आपका खोया हुआ हक या खोई हुई खुशियां आपको वापस मिलेगी। अभी समय ये चल रहा है कि किसी इंसान के नसीब का अगर कोई छूट रहा था तो उसको वो वापस मिले, है ना, और छीनने वाले को उनके कर्मों का फल मिले। कभी कभी इंसान इतना गलत कर देता है कि वो खुद के हाथ से, कहता है ना कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार देने वाली बात, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था इनकी लाइफ में, इन्होंने खुद रोक दिया है। और वही चीज़ अब इनके खुद के सामने आएगी, और इनको खुद पर गुस्सा आएगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलत कर दिया। और वही कहते हैं ना कि वही एक, वो गलती इनकी इतनी भारी पड़ जाएगी कि वो और मामलों को भी इफेक्ट करेगी इनकी लाइफ में। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जजमेंट होगा। इनकी लाइफ में ग्रोथ रुक रही है गाइस, या इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो बात पक्की है। स्ट्रेस में अभी है, डेफिनेटली है, स्ट्रेस की कमी नहीं है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट भी चल रहा है। अगर आप तक कोई खबर आई हो तो ठीक है, वरना इनके बारे में पता करने की कोशिश करना गाइस। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बुरा चल रहा है, इनके रिश्तों में गड़बड़ी चल रही है। बाहर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से इनके रिश्तों में गड़बड़ी चल रही है। जैसा कहते हैं ना, दूसरों की लाइफ में खराब करते तो खुद की लाइफ में भी खराब होता ही है। कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। और देखिए कार्ड्स क्या आता है, गलत तो हो रहा है इनकी लाइफ में, शो नहीं कर रहे हैं और अभी भी गलती नहीं मान रहे। देखो हद, देखो इनकी, अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। इनके साथ ऐसा है कि अगर ये अपनी गलती को मान लेना, गलती को एक्सेप्ट करे, तो ठीक है, इनकी लाइफ में उतना बिगाड़ा नहीं होगा, या इतनी परेशानी इनको झेलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये अपनी गलती को छुपाने के लिए, कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अभी भी इनकी मंशा वही है कि एक झूठ को छुपाने के लिए ये हजारों झूठ बोलने को तैयार है।
क्योंकि इनके झूठ भी बड़े हैं, इनके धोखे भी बड़े हैं। और अगर इस बार इन्होंने ये गलती कर दी ना कि अपने उस झूठ को छुपाने के लिए, छल को छुपाने के लिए और छल बोले और धोखे दिए, तो फिर इनकी लाइफ में निश्चित तौर पर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत होगा। इनकी लाइफ में कुछ गलत है, कुछ गलत होना है, गलत हो रहा है इनकी लाइफ में। द फूल, न्यू बिगनिंग हो नहीं रही है इनकी लाइफ में, या शायद हो सकता है कि इस जनवरी में ही इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको लगे कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। क्योंकि एक बात कहूँ, ये इंसान लापरवाह बहुत है, लापरवाह बहुत है। किसी भी चीज़ का कहते हैं ना कि लिहाज नहीं है, बात करने का इनमें तरीका नहीं है। या एक होता है ना कि किसी इंसान को कुछ कहने से पहले एक बार ये सोचना कि थोड़ा मर्यादा में रहकर, ये मर्यादा को लांघ कर बात करते हैं। लहजा कहता है ना, लहजा नहीं है इनमें, लापरवाह बहुत है, ये तो बात पक्की है। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, सॉरी। आइसोलेशन, देखो इसके ऊपर आइसोलेशन का कार्ड आया है कि कोई इनको रिजेक्ट कर रहा है, या फिर इन्होंने कोई ऑफर किसी को दिया था, जो ऑफर इनके लिए काम का था, जो इनको लगता था कि इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, उस ऑफर को लेकर हो सकता है कि किसी ने इनको रिजेक्ट किया है। या इनके काम के मसले में भी हो सकता है कि इनका काम अच्छे से नहीं चल रहा है, लोग इनके पास बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, या इनके कहते हैं ना वाइब्स इतनी बुरी आ रही है कि ये अकेले रह रहे हैं। आइसोलेशन के दो कार्ड्स एक साथ आना कि इनसे धैर्य नहीं बन रहा कि इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चले, मतलब दूसरों की लाइफ में तकलीफ दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अब महसूस हो रहा है कि ये समय जल्द से जल्द निकले और चीज़ें वापस से सुधार में आए। अपने लाइफ में आइसोलेशन नहीं चाहते ये, पर इनके चाहने ना चाहने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जो इंसान करता है ना तो उसको भोगना पड़ता है। इनकी आने वाले समय में परिस्थिति ऐसी होगी कि जैसा कह रही हूँ ना कि इनके साथ कोई छल या धोखे की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। जो कहता है ना कि इनकी लाइफ में ग्रोथ को रोकना, इनके जीवन को आगे बढ़ने से रोकना, इनको मानसिक तौर पर परेशान करना ना, वो वाली बात हो रही है। जिससे एक इंसान क्या सोचता है कि वो सिर्फ अंदर ही अंदर बैठा रहे, किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है ना, शायद इनके हाल वैसे ही होने वाली है। या फिर इनको, इनके सर में हो सकता है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से इनको अपना काम भी छोड़ना पड़े, और मतलब एक बीमार वाली सिचुएशन है ना, वो लग रही है गाइस, कि यहाँ तो इनको कोई परेशानी हुई है, क्योंकि कोई इंसान इतना ज़्यादा दिमाग चलाता है ना, तो उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम होती है। तो अभी इनका ऐसा ही हाल लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हुई है इनके साथ। आपको यही कहा जा रहा है कि देखो चीज़ें, जैसे आपके साथ न्याय का प्रोसेस है ना, वो चल रहा है गाइस। तो अभी आपको ये लेकर नहीं बैठना है कि मतलब, खुलकर सच कहूँ ना, आपके सामने चीज़ें नहीं आ रही है कि आपके साथ कितना जस्टिस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपके सामने खुलकर नहीं आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपका डिवाइन टाइम चल रहा है आपके साथ न्याय होने का। अभी भी आपके साथ ऐसा है कि आप इस बात पर अटके हुए हो कि आपने जैसा न्याय चाहा ना, वैसा न्याय हो आपके साथ। आपको यही कहा जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि किसी के बारे में कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मालिक जाने कि किसको उनके कर्मों का क्या फल देना है, हम नहीं दे सकते, है ना? तो हमारे चाहने से कोई मतलब नहीं, तो हम अपने मन के भाव मेले क्यों करें? हम क्यों किसी के बारे में गंदा कहें? किसी के बराबर जाने से कोई मतलब तो नहीं है ना? हुँ? आपको यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है? आप अपने कर्मा को खराब नहीं करना, क्योंकि चीज़ें, सच कह रही हूँ, आपके सामने खुलकर नहीं आ रही है।
आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है ना, आप उसकी तरफ ध्यान रखो। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये बात तय है, ठीक है ना। आप लेट गो करो, फॉरगिव करो, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे ना, तब तक पूर्ण न्याय जो चाहते हो ना, वो आपको देखने में थोड़ी देरी लग सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी चल रहा है। अब कैसे? आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि किसी ने आपका बुरा चाहा ना, तो मालिक ने आपको बचा लिया। जैसे कि किसी किसी को ऊपर से धक्का दिया है, किसी चिड़िया को ऊपर से धक्का दे दिया गया, वो चिड़िया उड़ना सीख गई, वो अपनी उड़ान भर रही है, ठीक है। लेकिन जिसने धक्का दिया ना, उसका इंटेंशन तो नोटिस हो गया कि वो किस इंटेंशन से उसको मारना चाहता था या उसका अहित करना चाहता था, वो उनका कर्मा बंध गया ना। तो आपकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, डेस्टिनी क्या चाहती है आपकी लाइफ में? एक नई शुरुआत, जो आपके शत्रुओं को पीछे छोड़ दे, जो आप तक ना पहुंच पाए, आप उड़ जाओ, आप उड़ान भर लो अपनी लाइफ में, और जो आपकी खुशी का इंतजार आप कर रहे थे ना बरसों बरस से, वो खुशी आपको मिल जाए। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि अभी जिस भ्रम की स्थिति में ये जी रहे थे ना, कि ये अपनी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, और लास्ट के टाइम में इंसान बस किसी को सॉरी बोल देना, तो सारे मुद्दे वहीं खत्म हो जाते हैं, सारे कर्मा रिलीज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि कोई देखने वाला नहीं है। अब इनको अपने कर्मा भोगने पड़ रहे हैं। इनकी जो हर चीजों के प्रति जो लापरवाही है ना, वो इनको भोगनी पड़ रही है। इनके शब्द जो है ना, वो इन पर भारी पड़ रहे हैं। और एक होता है ना कि कभी एक भीड़ इकट्ठी हुई होती है ना, तो किसी इंसान में ताकत भी आती है कि लोग इतने सारे हैं तो इनकी हेल्प कर देंगे। अब इनको पता चलेगी, वास्तविकता पता चलेगी, जैसे बताया ना मैंने कि ये भ्रम की स्थिति में बहुत ज़्यादा जी रहे थे। अब इनको वास्तविकता पता चलेगी कि कितने लोग इनकी हेल्प करते हैं और कितने इनकी हेल्प नहीं करते हैं, या इस बुरी स्थिति में इनका मिसयूज़ कैसे किया जाता है, या इनको कैसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। तब इनको दिमाग में आएगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन थी। तब आप तो फिर भी अकेले खड़े थे और इनके साथ इतने सारे लोग थे, पर आप कहाँ अकेले थे जी, है ना। आपके साथ तो मालिक थे। अच्छे इंसान के साथ मालिक हमेशा होते हैं ना, तभी तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो आपकी डेस्टिनी है। किस बच्चे का जो खुशी है, इस बच्चे को मिलनी चाहिए। न्याय हो रहा है आपके साथ जी। जैसे कोई खड़ा होकर सामने कहते हैं ना कि आप भी खड़े हो, कोई और भी खड़ा है, तो एक बच्चे को संभाला जाता है एक तरफ, और दूसरा जो बुरा कर रहा है ना, उसको सजा दी जा रही है। ये जस्टिस है, ये जजमेंट है आपके साथ। 3 कन्फर्मेशन कार्ड आए हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आपका जो धैर्य है, जो धैर्य रखा है आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस आइसोलेशन से बाहर आने के लिए, आप इस आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो, और आपके साथ अन्याय करने वाले इस आइसोलेशन में जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, है ना। रिसेप्टिविटी, बिल्कुल पूरी तरीके से आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया था। पॉसिबिलिटी, अब देखो कुछ लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता कि हमारे साथ न्याय होगा कभी। सच में अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी उनको शायद ऐसा लग रहा है कि मैम वो तो लोग बड़े हंस खेल रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार चीज़ें जो दिखती है ना, वो होती नहीं है। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर दुनिया के सामने बाहर आ गई ना बातें, तो लोग इनका जीना दुश्वार कर देंगे। अभी आपके लिए यही कहूँगी, गो विथ द फ्लो, ठीक है ना। आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, बिल्कुल संभव है आपके साथ जस्टिस होना, ठीक है। प्लेफुलनेस, आप क्यों चिंता करो, और हर रोज कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मालिक मेरे साथ न्याय करो, ठीक है ना। इन्होंने आपकी लाइफ को ना बड़ा पहेली जैसा बना रखा था कि एक मामला आपकी लाइफ से सुलझे,
तो दूसरा मामला आपकी लाइफ में उलझता है। यही हुआ ना, मतलब अभी के आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि मुद्दे पहले से तैयार रहते हैं कि एक मुद्दा सुलझता ही नहीं है। सुलझने की तो बात की बात है, सुलझता ही नहीं है। उस सुलझने के पहले ही दूसरा मुद्दा कोई ना कोई खड़ा रहता है। और ऐसी सिचुएशन में ये लोग और ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी तकलीफ के समय का फ़ायदा उठाना, तो इन्होंने आपकी लाइफ में ये बहुत कुछ किया है। पर अभी इनकी लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है गाइस। इनकी लाइफ में भी ये बड़े प्लेफुल चल रहे थे ना, बेफिक्र होकर चल रहे थे कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ गलत हो नहीं सकता। इनकी लाइफ में ऐसा ही कुछ चल रहा है, धोखे चल रहे हैं जी इनकी लाइफ में, धोखे चल रहे हैं। और इनके लिए भूलना कहते हैं ना दुश्वार सा होता जा रहा है। ये काफ़ी दिमाग सही करने की कोशिश करते हैं कि अ, मतलब कहते हैं ना कि परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ हो नहीं रहा है। हो सकता है कि इनको भी गलत शब्द सुनने को मिले हैं अपनों से ही, अपनों से ही, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अब इनको तकलीफ हो रही है। इनका रोना, सच कहूँ ये बहुत रो रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं। जैसा बताया ना कि अकेला इंसान कब रहने की कोशिश करता है, जब उसके मन में तकलीफ होती है, जब उसकी खुद की लाइफ पहेलियों जैसी बन जाती है जिसका कहते हैं ना कि आंसर नहीं मिलना। तो इनकी लाइफ में वो उलझने बढ़ रही है और सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनको हेल्प मिल जाए। इनको हेल्प भी नहीं मिल रही। अब काम धाम भी इनका थोड़ा स्लो ही चल रहा है, उसका भी इनको दिक्कत है। हेल्थ भी इनकी गिरती जा रही है और कहीं ना कहीं सच कहूँ इनके दिमाग की हालत ऐसी बनती जा रही है कि चाहकर भी किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। जिस पर इनको बड़ा घमंड था ना इनके दिमाग पर, कि इनका दिमाग ऐसे चला सकते हैं ये कि आगे से आगे किसी क्वेश्चन का आंसर तय करके रखते हैं ना, वही कहता है ना इनका दिमाग इनको धोखा दे रहा है। जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना तो इनको सुलझान नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा। लाइफ कहता है ना आगे नहीं बढ़ पाना, और अपनों का भी कुछ गलत व्यवहार इनको झेलना पड़ रहा है। अब घूम घूम के दिमाग में आ रही है बातें कि इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। इनकी लाइफ भी बदल रही है गाइस। देखो आप तक अगर खबर आई है या नहीं आई है, लेकिन आप अगर पता करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। आपके साथ अन्याय करने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ब्रोकन हार्ट, प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में। देखो छुपाने की कोशिश में है, छुपाने की कोशिश में। इनको ये गलतफहमी है कि आज नहीं तो कल इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, पर नहीं होगा क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक भनक इनको लग गई है गाइस कि इनकी लाइफ में इनके कर्मा जो है वो इनके चुकते हो रहे हैं, इनके कर्मा इनको भुगतने पड़ रहे हैं। ये देखो, एक जैसे होता है ना कि किसी इंसान को इस तरीके से कैद में कर लेना, मतलब बाहर अगर ये भी निकले ना तो सिचुएशन ऐसी है कि इनका बाहर निकलना भी मुश्किल है। कुछ तो इनकी लाइफ में कोई सीक्रेटली कोई कहते हैं ना कि गलत परिस्थितियों का क्रिएट हो जाना, जो एक इंसान के सोचने और समझने की क्षमता को ख़त्म करे, वो चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है। बड़े हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, अभी भी, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस है गाइस। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया और जजमेंट का भी कार्ड आया था, है ना। एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है। ये देखो कितने सारे एंजल्स आपके साथ हैं, फिर भी डर, फिर भी भय। ये देखो आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है। किसी को उस लेवल तक की तकलीफ दी जा रही है जिस लेवल की तकलीफ उन्होंने आपको दी थी।
इनका आत्मविश्वास बड़ा टूट रहा है गाइस। दिनों दिन कहते हैं ना, इनका मनोबल का गिरता जाना, ये इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अपनों से इनको तकलीफ पहुंच रही है ना, इनको उन लोगों से तकलीफ पहुंच रही है जिनसे इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो उसकी वजह से इनका आत्मबल टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और कुछ बाहरी लोग भी इनको अच्छा नहीं कह रहे हैं, या फिर इनके कहते हैं ना कि एक जब कोई इंसान कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो उस पर हावी होने की कोशिश हो जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर लोगों का दबाव या प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये सुनने को भी आ रहा है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने जैसा किया वैसा इनको भोगना पड़ रहा है। थोड़ी बहुत जानकारियां तो भले ये कितनी भी छुपा ले गाइस, कितनी भी छुपा ले, लेकिन बाहर चर्चा में गई है, बाहर गई है, लोगों को पता चला है। और यही वजह है कि ये खुद को कैद करने की कोशिश में है और बाहर नहीं निकल रहे हैं। पर ये बाहर निकले ना निकले, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इतनी बात बाहर आई है तो और भी बातें बाहर आएगी। जस्टिस जब होता है ना, तो सबको पता चलता ही है, चाहे कोई कितना ही छुपा ले, है ना। ये आपको भी पता चलेगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, एंजल्स आपके साथ है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप मालिक पर ट्रस्ट रखना, पर किसी के बारे में बुरा मत बोलना। ठीक है ना, मैं फिर से कह रही हूँ, किसी के बारे में बुरा मत बोलना। खबर आ भी जाए कि आपको पता चले कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, तो कोई इतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना जी, खुश रहना अपनी लाइफ में। तो जस्टिस आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा, आपको आपके हक की खुशी मिलेगी। और ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, इन्होंने अपना कर्मा भोगना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, और आगे इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना लिखा है, वो भी आपको पता चल गया। उसके बारे में भी बहुत जल्द आपको देखना सुनने को आ जाएगा, सुनने में आएगा, क्योंकि चीज़ जो यहाँ पर रीडिंग बता रही है ना, वो कुछ छोटी बात के बारे में नहीं बता रही है गाइस, है ना। अब वो क्या है वो मालिक जाने, लेकिन आपके साथ न्याय बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहता है ना कि एक कोई इंसान होता है ना, जो बहुत बरसों से किसी को परेशान कर रहा है, और आप इस वेट में थे कि आज जस्टिस हो आपके साथ, कल जस्टिस हो, मतलब थक गए जस्टिस का वेट करते करते। मतलब आपको एक बार खुद हैरानी हो गई कि इस इंसान ने इतना गलत कर दिया आपकी लाइफ में, उसके बाद में भी जस्टिस क्यों नहीं हो रहा आपके साथ, या इस इंसान को इनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा। तो जी, चीज यही थी कि उनको हर बार चेताया गया, हर बार उनको समझाया गया, लेकिन उस इंसान को ना इतना कॉन्फिडेंस आ गया खुद में कि अगर वो कितना भी गलत करे ना, तो किसी उनको कोई बुरा भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहता है ना कि एक समय के बाद में वो मौके भी नहीं दिए जाते किसी इंसान को सुधरने तक के। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि इनको जितना करना था ना उतना कर लिया। अभी अगर माफ़ी भी मांग लेना या कुछ भी कर लेना, तब भी इनके कर्मा इनको भुगतने ही पड़ेंगे, रिलीज नहीं होंगे इनके कर्मा। इनके भोगने से ही वो कर्मा रिलीज होंगे, है ना। तो ये भी अपनी लाइफ में बहुत दुखी है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और अपना कर्मा भोग रहे हैं। और जस्टिस आपके साथ चल रहा है गाइस, जजमेंट का टाइम चल रहा है, तो जस्टिस आपके साथ है ही, है ना। तो अब आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके लिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, मौके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंजल का प्यार और सपोर्ट आपके साथ है। और आप अपनी तरफ से भविष्य में भी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करना। अपने कर्मा को अच्छा रखना, ठीक है ना। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का आलोचना नहीं करनी, न्यूट्रल रहना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप प्यार से भरे हुए हो। ठीक है, दुश्मनों का हाल क्या हो रहा है वो आपको पता है। ठीक, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी। आपकी लाइफ में प्यार, अनकंडीशनल प्यार यूनिवर्स का आप पर हमेशा रहेगा। तो उस खुशी में जीना, ठीक है ना। और योद्धा हो, योद्धा बनकर ही रहना। ठीक, अब ये लोग आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, इतने सारे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके साथ न्याय होगा, ठीक है ना। आपके आंखों के सामने न्याय होगा गाइस, देखना। और जो भी आपने खोया है ना, वो सब खोया हुआ आपको वापस से मिल जाएगा। ठीक,
आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस देखें कि आपको क्या करना चाहिए इस मामले में। इन द नियर फ्यूचर फॉरगिवनेस, फॉरगिव करके आगे बढ़ो, है ना जी। आपको लेकर नहीं बैठना है, आपको दुखी नहीं होना है। यस, देखो एक बार मैं कार्ड्स लूँ। वेट, यस डबल, ओह माय गॉड, यस के पास यस का कार्ड आया है। वाओ गाइस, यू आर रेडी। आप रेडी हो अपनी लाइफ में मिरेकल के लिए, आप रेडी हो अपनी लाइफ में जस्टिस के लिए। तो हाँ, अगर ये सोचा है ना कि क्या मेरे साथ जस्टिस होगा, क्या मेरे साथ न्याय होगा क्या, हाँ आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में अभी भी ऐसे लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, उसका भी सॉल्यूशन होगा, उसका भी सॉल्यूशन होगा। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एक बात को याद रखना, यहाँ पर फिर से कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। ऐसे लोगों की बातों को या ऐसे लोगों के व्यवहार को अपने दिल पर हावी नहीं होने देना, बस वेट करना। बहुत जल्द चीज़ें काफ़ी हद तक आपके सामने क्लियर होने वाली है कि आपके साथ क्या जस्टिस हुआ है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई आकर आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करे ना, कम्युनिकेशन जो कोई भी हो, ठीक है, जैसी भी बातचीत हो, एकदम क्लियर रखना गाइस उनके सामने, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर रखकर एकदम खुलकर जो भी बात कहनी है आपको बात कहना, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो अपने कर्मों को भुगत रहा है ना, तो उनको महसूस हो जाएगा कि जब तक वो आपसे आकर माफ़ी ना मांगे ना, तब तक उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे ही चल रहे हैं, रिश्तों की बिगाड़े चल रहे हैं उनकी लाइफ में। तो ध्यान रखना है ना, आपको फॉरगिव करना है, कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग पर, उनके अनकंडीशनल लव पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द न्याय हो, हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बना रहे, और ये बुरे लोग हमारी लाइफ से दूर ही रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।